Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. Student, in this video we'll be looking at this question that is on circle properties. This question has been taken from the past papers. The reference is May June 2023 variant 2 का question है. Exactly मुझे याद नहीं है कि P1 का है कि P2 का है, लेकिन variant 2 का question है ये May June 2023 का. दिस क्वेश्चन इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर क्वेश्चंस ऑफ सर्कल प्रॉपर्टीज, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने हमें बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर बी इन टर्म्स ऑफ ए. वुमन सर्कल प्रॉपर्टीज के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें वी हैव 3 to 4 पार्ट्स, और उसमें हमें इंडिविजुअल एंगल्स की वैल्यू निकालनी होती है और हम अप्लाई करते रहते हैं प्रॉपर्टीज और हमें वो एंगल की वैल्यूज मिलती रहती हैं. लेकिन यहाँ वो हमसे कह रहा है कि भाई आपको एक एक्सप्रेशन निकालना है फॉर बी इन टर्म्स ऑफ ए, एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ 4 मार्क्स. ये 4 मार्क का क्वेश्चन है. तो इसका मतलब है कि भाई इसमें जो है ना वो वर्किंग तो होगी. अगर आप ऐसे ही सोचो तो कम से कम आपको 4 एंगल तो यहाँ निकालने पड़ेंगे, उसके बाद ही आपकी एक्सप्रेशन आएगी, बिकॉज दिस हैज 4 मार्क्स. ठीक है, तो थोड़ा सा चीज़ों को इस तरह जो है वो हम रिलेट कर लेते हैं कि भाई 4 मार्क का क्वेश्चन है, तो कम से कम 4 एंगल्स जो है वो निकालने पड़ेंगे हमें, उसी के बाद हमारा एक्सप्रेशन हमें मिल जाएगा. तो द क्वेश्चन इज ऑलरेडी सॉल्व, मैंने सॉल्व कर दिया क्वेश्चन. इसका सोल्यूशन जो है वो डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में. आई होप ये वीडियो तुम लोग के लिए हेल्पफुल होगी. ये क्वेश्चन जो है ना स्टूडेंट्स को बहुत डिफिकल्ट लगता है, क्योंकि इसमें वेरिएबल्स आ गए, और जिस तरह आप लोग अलजेब्रा से डरते हो इसी तरह अब सर्कल प्रॉपर्टीज में भी उसने जो है ना वो वेरिएबल्स इंट्रोड्यूस करा दिए हैं. तो अब जरा देखते हैं कि भाई ये किस तरह मैंने सॉल्व किया है, किस तरह मैंने एक्सप्रेशन को ऑब्टेन किया है. तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगी तुम लोग के लिए इंशाल्लाह. सो लेट्स जस्ट स्टार्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज यू वी डब्ल्यू एक्स एंड वाई आर पॉइंट्स ऑन द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल. सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल की बात आ गई, इसका मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लाजमी यहाँ मुझे चेक करनी पड़ेगी. और अगर मैं फिगर को गौर से देखूँ तो मुझे एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ नज़र भी आ गया है. यू से स्टार्ट हो रहा है, यू से वी पे जा रहा है, वी से डब्ल्यू, डब्ल्यू से वाई, और फिर वाई से वापस जो है वो यू पे आ रहा है. चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं दैट इज ऑन द सर्कमफेरेंस. इसका मतलब है ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स जो हैं ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं. तो मुझे तो पहले ही थोड़ा थोड़ा सा आइडिया होना शुरू हो गया है कि भाई मुझे यहाँ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, उसी से मेरे बी का एक्सप्रेशन आएगा. मतलब जो फाइनल स्टेप होगा ना वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी होगी. उससे पहले मुझे जो है ना ये एंगल्स जो है वो फाइंड आउट करना है, क्योंकि अगर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाएगा तो फिर मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाली प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि ये बी और ये पूरा एंगल जो है ना दीज टू आर ऑपोजिट एंगल्स. ठीक है, और इन्हीं का सम जो है ना वो 180 होगा. तो इसका मतलब है ये 35 तो मुझे पता है, मुझे ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, जिसके लिए मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा. क्योंकि उसने बोला है फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर बी इन टर्म्स ऑफ ए, तो इसका मतलब है ये वाला एंगल तो लाजमी यूज होगा. ठीक है, तो ये वाले एंगल से मैं स्टार्ट करूंगा, सारी चीज़ें फाइंड आउट करता हुआ जाऊंगा, और आखिर में जब मैं यहाँ पहुंचूंगा तो मैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी है वो अप्लाई करूंगा सप्लीमेंट्री एंगल्स वाली, और उसके बाद मेरे पास बी का एक्सप्रेशन आ जाएगा. तो जल्दी जल्दी देखते हैं कि भाई मैंने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यहाँ यूज़ की. एक तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल मैंने डिसाइड कर लिया कि आई विल यूज़ दैट प्रॉपर्टी. आगे चल रहा हूँ तो वो मुझे कह रहा है कि भाई यहाँ टेंजेंट भी है. अब मुझे ये टेंजेंट नज़र आ रही है एक्स और जी, और जब ये टेंजेंट मुझे नज़र आ रही है तो मैं देख रहा हूँ कि यार यहाँ दो लाइंस आ रही हैं टेंजेंट के साथ. ये वाली जो लाइन है ना ओ से एक्स, दैट इज रेडियस. तो एक रेडियस ये हो गया, एक रेडियस जो है वो ओ वाई हो गया, एक रेडियस जो है वो ओ यू हो गया. इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास यहाँ दो ट्राइंगल्स बन रहे हैं. एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल बन रहा है. ये वाला जो ट्राइंगल है ये तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, क्योंकि इसमें ओ एक्स रेडियस है और ओ यू भी रेडियस है. तो इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया. और ये वाला जो ट्राइंगल है, सिंस आपको पता है कि रेडियस और टेंजेंट मीट एट 90 डिग्री, क्योंकि ये रेडियस है और यहाँ इसको टेंजेंट मीट कर रही है, तो इसका मतलब है ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया. तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ें समझ में आने लग गई कि मैं किस तरह जो है ना वो ये वाले एंगल्स फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो सबसे पहले मैं ये वाले ट्राइंगल से स्टार्ट कर रहा हूँ. सिंस आई नो द टू एंगल्स, एक 90 डिग्री है और एक ए है, तो मैं इन दोनों को यूज़ करके ये वाला एंगल फाइंड आउट करूंगा, थर्ड एंगल. वो कैसे फाइंड आउट करते हैं आपको पता है, इंटीरियर एंगल्स का सम जो है दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है. तो चूंकि मुझे दो एंगल्स पता है, तो मैं उनका सम जो है वो 180 में से माइनस कर दूंगा, मुझे तीसरा एंगल पता चल जाएगा. अच्छा, क्वेश्चन में आगे जो है ना वो सारी चीज़ें मेंशन है, फिगर में लिखी हुई है, एक्सप्रेशन आपको फाइंड आउट करना है, तो इसलिए मैंने उसको रीड आउट नहीं किया. सबसे पहले मैं इस ट्राइंगल को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम फाइंडिंग आउट दिस एंगल. ये जो थर्ड एंगल है मैं इसको पहले फाइंड कर लेता हूँ जल्दी से. तो मुझे पता है कि भाई 180 टोटल सम है, तो मैंने 180 में से माइनस कर दिया इन दोनों का सम, तो ये 90 प्लस ए हो गया इनका सम. तो 180 माइनस
90 प्लस ए ब्रैकेट में लिखा। अब ये माइनस का साइन जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये दोनों ऑपोजिट हो जाएंगे इनके साइन, तो ये बन जाएगा 180 माइनस 90 माइनस प्लस माइनस माइनस ए हो जाएगा। 180 में से 90 को सब्ट्रैक्ट करूंगा, आई विल गेट 90, और 90 माइनस ए जो है ना वो इस थर्ड एंगल की वैल्यू आ गई जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। 90 माइनस ए ये वाला एंगल आ गया। अब जब मैंने ये वाला एंगल फाइंड आउट कर लिया तो इसके बैक साइड वाला एंगल भी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन एंगल कितना होता है? 180 डिग्रीज होता है। तो 180 डिग्रीज ये टोटल एंगल है, इसका छोटा सा पार्ट जो है वो 90 माइनस है, तो बाकी का पार्ट कैसे निकालूंगा? 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो मैंने बिल्कुल यही काम किया, 180 माइनस 90 माइनस ए, ये वाला जो एंगल था दिस इज 90 माइनस ए, तो मैंने इसको 180 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया। ब्रैकेट मैंने यूज करना है क्योंकि ये दो टर्म्स हैं और बाहर साइन जो है वो माइनस का है, तो ब्रैकेट यूज किया। 180 एज इट इज आ गया, 180 माइनस 90, 90 आ गया, और ये माइनस प्लस हो गया, तो 90 प्लस ए जो है ना वो ये वाले एंगल की वैल्यू आ गई 90 प्लस ए। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि मुझे पता है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाकी दो एंगल्स आपको निकालने आते हैं। अगर मैं आपको आइसोसेलेस ट्राइंगल का एक एंगल दे दूं तो आप उसको 180 में से सब्ट्रैक्ट करते हो, जो भी आंसर आता है उसको 2 से डिवाइड करते हो, तो आपको बाकी के दो एंगल्स भी मिल जाते हैं। तो मैंने बस यही काम यहाँ किया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट दिस एंगल। 90 प्लस ए जो है वो ये वाला एंगल है। दिस ट्राइंगल इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्यों? क्योंकि ओ से लेके एक्स तक भी रेडियस है और ओ से लेके यू तक भी रेडियस है, तो इसका मतलब है ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स जो हैं वो इक्वल है, तो ये फिर आइसोसेलेस ट्राइंगल होता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो साइड्स इक्वल होती है ना उनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो ये जो ग्रीन से मैंने मार्क किया ना, एक ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये दोनों भी बिल्कुल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इक्वल होंगे इसीलिए मैंने क्या किया, पहले मैंने इस वाले एंगल को 180 में से माइनस किया। 180 से क्यों माइनस कर रहा हूँ? क्योंकि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो मैंने जल्दी से जो है वो 180 माइनस 90 प्लस ए, और चूंकि दोनों एंगल्स बराबर होते हैं तो मैंने इसीलिए इसको डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, अब सिंप्लीफाई कर लेता हूँ जल्दी से। 180 माइनस 90, 90 हो जाएगा, और चूंकि ये माइनस बाहर है तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, 90 माइनस ए अपॉन 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया, ये जो छोटा सा एंगल जो है ना, जो कि आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल है, ये 90 माइनस ए होल डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि मैंने जो है ना अब फाइनली जो है वो ये पूरा एंगल जो है वो फाइंड आउट कर लिया है। ये वाला एंगल जो है वो बी है, ये वाला एंगल जो है इन दोनों को ऐड अप करना पड़ेगा। जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो 180 आंसर आना चाहिए। ठीक है, सिंस आई हैव टू फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ बी, तो मैं बी को सब्जेक्ट बना लूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। तो यहीं से फिर मैंने अपना लास्ट स्टेप स्टार्ट किया है। पहले मैंने लिखा बी प्लस, अब चूंकि ये वाला एंगल क्या है 35 है और प्लस इसको भी मुझे ऐड करना है, तो ये हो गया बी प्लस 35 प्लस 90 माइनस ए अपॉन 2। यहाँ मैं ब्रैकेट यूज कर लेता हूँ ताकि ये कंफ्यूजन ना हो। 90 माइनस ए होल डिवाइड बाय 2, ये तीनों एंगल्स हो गए समझो। ये बी हो गया एक एंगल, और जो सामने वाला ऑपोजिट एंगल है उसमें दो एंगल्स हैं, तो 35 हो गया, ये 90 माइनस ए अपॉन 2 हो गया। और ये दोनों इन तीनों को जब एडअप करूंगा तो आंसर कितना आना चाहिए? 180, क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब सिंस आई हैव टू फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर बी इन टर्म्स ऑफ ए, चूंकि इसमें ए आ गया है, तो अब मैं क्या करता हूँ, बी को सब्जेक्ट बना लेता हूँ। बी को सब्जेक्ट बनाया, बारी बारी सारी चीजों को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर रहा हूँ। 180 वहां पहले से था तो 180 पहले आ गया। दिस इज पॉजिटिव 35, ये जब जाएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा पॉजिटिव है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब मुझे जल्दी से सिंप्लीफाई करना है। बी ऐसे ही आ गया, इक्वल्स टू 180 में से 35 को सब्ट्रैक्ट किया तो 145 आ गया, माइनस साइन एज इट इज, 90 माइनस ए अपॉन 2 ये एज इट इज आ गया, दोनों का एलसीएम ले लिया। इसके नीचे 1 था, ठीक है, तो मुझे जो है वो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, और ऊपर जो है वो 145 है तो मुझे उसको भी जो है वो 2 से मल्टीप्लाई करना है। और 145 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये 290 हो जाएगा। माइनस का साइन है, याद रखना है, ब्रैकेट हटाओगे तो माइनस से मल्टीप्लाई कराओगे, ये माइनस 90 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, होल डिवाइड बाय 20, 290 माइनस 90 विल गिव यू 200 प्लस ए अपॉन 2। और चूंकि उसने बोला था गिव योर आंसर इन सिंपलेस्ट फॉर्म, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाई और हो जाएगा। 2 जो है वो 200 के नीचे भी है और ए के नीचे भी है, तो मैं इसको अलग अलग कर लेता हूँ। जब 200 डिवाइड बाय 2 करूंगा तो 100 आ जाएगा, और प्लस ए अपॉन 2 आ जाएगा, क्योंकि ए और 2 ए की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो ए अपॉन 2 हो गया। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया बी का इन टर्म्स ऑफ ए। तो दैट वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन जिसमें वेरिएबल्स थे। अच्छा, आप एक काम और कर सकते थे, आपने ये देखा था, आपने एक प्रॉपर्टी जो है वो ग्रेड 8 में सीखी होगी जिसमें उसने बोला था कि भाई
सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू द एक्सटीरियर ऑफ द थर्ड एंगल। आपने ये चीज देखी थी, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहलाता है ये। इसमें ये होता है कि भाई जो दो इंटीरियर एंगल्स होते हैं ना, उनके सामने उनके जो ऑपोजिट होता है थर्ड इंटीरियर एंगल, उस उन दोनों का सम उसके एक्सटीरियर के बराबर होता है। तो ये 90 और ए जब आप इन दोनों को ऐड करोगे ना, तो ये इस वाले एक्सटीरियर के बराबर होगा, तो आपको फिर ये वाली वर्किंग भी नहीं करनी पड़ती। तो ये 90 हो गया, ये ए हो गया, जब आप इनको ऐड करोगे तो ये बाहर वाला एंगल आ गया एक्सटीरियर। ठीक है, इसको हम एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहते हैं, इसको सर्च करके देखना एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होता है ना। जिस तरह इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है ना, इसी तरह एक एक्सटीरियर एंगल का भी वो होता है कि दो इंटीरियर एंगल्स का सम जो है ना, वो थर्ड वाले इंटीरियर एंगल के एक्सटीरियर के बराबर होता है। सही है, तो ये थोड़ा सा थ्योरम, इसको भी जो है अगर आप एक्सप्लोर करो, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहलाता है ये। तो ये फिर क्वेश्चन जो है ना उससे और भी आसान हो जाता है। आई होप ये सॉल्यूशन तुम लोग के लिए हेल्पफुल था। इस क्वेश्चन को ज़रूर देखना और इसको ज़रूर सॉल्व कर लेना एक बार इस वीडियो को देख के। आई होप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताना, इंशाल्लाह मैं और थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर दूंगा।